आप सुन रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे दो दिलों की कहानी माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। हेलो, बोलो श्वेता। आरव ने कान पर फोन लगाते हुए कहा। सर, वो रागिनी मैम कहीं चली गई हैं। श्वेता ने बेहद घबराए हुए लफ्जों में आरव को बताया। कहीं चली गई हैं? मतलब कहाँ चली गई हैं? आरव ने चौंकते हुए सवाल किया। पता नहीं सर, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं है तो पता करो। तुम्हें रखा किस लिए है मैंने? जल्दी पता करो। मैं शाम तक आता हूँ। आरव ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। आरव हैरत में पड़ गया कि आखिर रागिनी कहाँ जा सकती है। उसे याद आया कि आज ही जब वो दादाजी के पास था तब रागिनी ने उसके पास कॉल किया था। उसके बाद से उसकी रागिनी से बात नहीं हुई और अब अचानक से वो न जाने कहाँ गायब हो गई। 55 करोड़। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ मैंशन की बोली लगनी शुरू हो गई थी। आरव के घर की बोली लगातार बढ़ती जा रही थी। 65 करोड़, 75 करोड़, 75 करोड़ 1, 75 करोड़ 2, 75 करोड़, 100 करोड़। अभी बैंक का ऑफिसर 3 बोलने ही वाला था कि वहाँ पर किसी की आवाज जोर से गूंज गई। 100 करोड़ सुनकर वहाँ सन्नाटा पसर गया। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बैंक के लोग हैरान थे कि आखिर 50 करोड़ की चीज को कोई 100 करोड़ में खरीदने को कैसे तैयार हो सकता है। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सूट और टाई में एक लंबा सा शख्स खड़ा था। आंखों पर हल्के लेंस वाला चश्मा और बेहद तरीके से संवरे हुए बाल। अरे ये तो आरव है, आरव सिंह मेवाड़। बैंक के ऑफिसर ने आपस में बुदबुदाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद भरत अंकल और आरव के परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनन्या की आंखें इस बार गम से नहीं बल्कि खुशी के मारे नम हो गई थी। सारा ने अब चैन की सांस ली थी और अनन्या को गले से लगा लिया था। खुशी तो आरव की सौतेली माँ वसुंधरा के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसे ताज्जुब भी हो रहा था कि आखिर आरव ने अचानक से इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कहाँ से। आरव आगे बढ़कर बोली लगाने वाले बैंक ऑफिसर के पास पहुंचा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, 100 करोड़, 100 करोड़ देने को तैयार हूं मैं इस घर के लिए। और अगर कोई 100 करोड़ देगा तो मैं 1000 करोड़ देने को तैयार हूं, लेकिन इस घर को बिकने नहीं दूंगा। आरव ने एक नजर अपने बंगले पर डालते हुए कहा। भैया। व्हील चेयर पर बैठी अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी व्हील चेयर चलाते हुए आरव की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। आरव ने भी जल्दी से आगे बढ़कर अनन्या को अपने गले से लगा लिया। अनन्या के साथ ही आरव की सौतेली बहन सारा भी दौड़कर आरव के पास पहुंची और उसके सीने से चिपक गई। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सारा ने भावुक होते हुए आरव से कहा। मैं बहुत डर गई थी। जब तक मैं हूं तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, समझे? आरव ने अपने दोनों बहनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। सारा। अचानक से सारा की माँ वसुंधरा जोर से चिल्लाई, जिसे सुनकर सारा तुरंत आरव से दूर जाकर खड़ी हो गई। सारा जानती थी कि वसुंधरा को उसका आरव के करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटा, मैं तो घबरा गया था। अगर तुम टाइम पर ना पहुंचते तो ना जाने क्या हो जाता आज। भरत अंकल ने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आरव भी काफी खुश नजर आ रहा था। हेलो, हाँ विकी। वसुंधरा ने अपना फोन कान पर लगाते हुए कहा। विकी का नाम सुनते ही आरव का ध्यान वसुंधरा की तरफ चला गया। क्या? वसुंधरा ने आरव को घूरते हुए कहा। वहां मौजूद बाकी के लोग भी वसुंधरा की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगे। आरव के पिता अजय सिंह मेवाड़ भी यहाँ पर पड़ी एक चेयर पर चुपचाप बैठे हुए थे। फोन रखने के बाद वसुंधरा वापस लौटकर आरव के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने आरव के पापा की तरफ देखते हुए कहा। आपके बेटे ने इतना बड़ा काम किया है, वो तो घर की नीलामी रोकने के लिए 1000 करोड़ भी देने को तैयार था। तो आप इससे पूछेंगे नहीं कि आखिर वो इतने पैसे कहां से लेकर आया है?